तो बड़े लंबे इंतजार के बाद वरुण धवन की बेबी जॉन मूवी थिएटर्स में लग चुकी है एंड आई हैव टू एडमिट इट वाज काइंड ऑफ फन। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं, हल्की फुल्की समरी दे देता हूं, चिंता की कोई बात नहीं है, स्पॉयलर्स नहीं होंगे। तो बेबी जॉन कहानी है वरुण धवन के कैरेक्टर जॉन की, जो एक छोटी सी बच्ची के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। वहां पर एक स्कूल की टीचर है और भी कई सारे लोग। ये बंदा एक छोटी सी बेकरी चलाता है एंड थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन जब तक ये एक दिन पुलिस स्टेशन में नहीं जाता। लेकिन आखिरकार पुलिस स्टेशन में ऐसा होता क्या है? क्या वरुण धवन का कैरेक्टर और भी कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा है? अगर वो छुपा रहा है तो क्या और क्यों? ये सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन जिन भी लोगों ने तमिल मूवी थेरी देख रखी है उनको पता होगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये उसी का रीमेक है। और जब मैंने इसका ट्रेलर ब्रेक डाउन किया था तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अरे भाई जाके वो मूवी देख, पूरा वैसे का वैसे ही लग रहा है, बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग। और फिर जाके मैंने वो मूवी फाइनली देख ली, तो इसी वजह से बहुत सारी चीजें एक जैसी फील हुई, विच वॉज प्रिटी ऑब्वियस, क्योंकि अगर ये किसी एक मूवी का रीमेक है तो चीजें सिमिलर फील होनी भी चाहिए। लेकिन फिर इन लोगों ने इसमें कुछ चेंजेस करे। थेरी मूवी की कई सारी सीक्वेंसेस वैसी ही फील होती हैं, कुछ शॉट्स को अलग कर दिया गया है, लेकिन कई जगह पर इन लोगों ने टेक भी डिफरेंट लेने की कोशिश करी, विच मेक्स थिंग्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर डायरेक्शन से शुरू किया जाए तो इस मूवी को कलिस ने डायरेक्ट किया है और ऑल थ्रू आउट ये एक मासी मूवी है, जहां पर स्लो मोशन शॉट्स का इस्तेमाल होता है, जहां पर हीरो को कई सारी अलग अलग एंट्रीज प्रोवाइड करी जाती हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, लाउड तरीके से बजता है। एंड इफ दैट इज नॉट योर थिंग तो दिस इज नॉट द मूवी फॉर यू। बट अगर आप इसे देखने जा रहे हो तो आपको एक जनरल आइडिया तो होगा दिमाग में कि क्या होने वाला है। आई विल एडमिट कि बहुत सारी जगहों पर मुझे रोहित शेट्टी की कॉप मूवी जैसी भी फील हो रही थी स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में, फिर इसके बाद चीजें धीरे धीरे चेंज होने लगती है। लेकिन हाँ, अगर मासी मूवमेंट्स की बात करनी है तो जिस तरह से वरुण धवन का कैरेक्टर, जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर और भी एडिशनल चीजों को मूवी में प्रेजेंट किया गया है वो बहुत अच्छी लगती है, मतलब आई प्लीजिंग है, और वो जो माहौल बनाने वाली चीज है वो कर देती है। फिर इसके बाद बहुत सारी एक्शन सीक्वेंसेस में वो ट्रैकिंग शॉट्स इस्तेमाल किया गया है, जो कई बार बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि हमको एक्टर का पीओवी देखने को मिलता है और वो कियोस वाली फीलिंग भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन बहुत बार इट डजंट वर्क, क्योंकि वो एक्शन के टाइम पे उतनी क्लैरिटी नहीं देता और कैमरे में वो शेकी मूवमेंट्स भी फील होते हैं। बट या आई अंडरस्टैंड कि किस फील के साथ जा रहे थे। फिर इसके बाद बहुत सारे सीन्स में वो स्पिनिंग शॉट या फिर आर्क शॉट लेने की कोशिश करी गई है, जहां पर कैमरा कैरेक्टर के आसपास गोल घूमता है और उसके पीओवी से एक्शन को दिखाया जाता है। हमको ये नहीं दिखाते कि वो गोली चला रहा है तो किसको लग रही है, बट कैमरा उसके सामने से घूम के निकलता है, सो दैट हमको वो कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से चीजें समझने को मिले। एंड दैट happens a lot in this movie. इनफैक्ट इसी सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके ना सिर्फ इन्होंने एक्शन कैप्चर करने की कोशिश करी है, बल्कि दो कैरेक्टर्स के बीच आपस में बातचीत हो रही है तो उसको भी इसी माध्यम से दिखाया गया है। मूवी के कुछ सीन्स हैं जो इमोशनली बहुत हेवी फील होते हैं और उसमें बैकग्राउंड स्कोर का एक बहुत बड़ा रोल है। स्पीकिंग ऑफ विच, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर एक्चुअली बहुत अच्छा है। जो बेबी जॉन का वो टाइटल ट्रैक है वो हर कहीं पे इन लोगों ने फिट करने की कोशिश करी है एंड इट एक्चुअली फिट्स। लेकिन हाँ, अगर इमोशनल सीन्स की बात करें तो इमोशनल सीन्स हैं मूवी में और अच्छे खासे। इनफैक्ट इस चीज को दिखाना काफी मुश्किल हो जाता है तब जब आप कैरेक्टर्स के साथ कनेक्टेड ना हो, मतलब अगर कोई नए कैरेक्टर के साथ कोई चीज हो रही है तो जनरली आप उतना इमोशनल फील करोगे नहीं, क्योंकि आप उस कैरेक्टर से कनेक्टेड ही नहीं हो। लेकिन इस मूवी के साथ वो केस नहीं होता, आप कनेक्टेड फील करते हो। फिर अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करी जाए तो वरुण धवन अच्छा काम किया, काफी बढ़िया। उनके कुछ डायलॉग्स ऑल्दो हिट होते हैं, कुछ डायलॉग्स मिस भी हो जाते हैं, मतलब वो लैंड नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, बट स्टिल उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। पूरी मूवी वरुण धवन के कैरेक्टर के आसपास ही सेंटर्ड है एंड ही कैरीज इट वेरी वेल। लेकिन इसके अलावा स्पेशल मेंशन जैकी श्रॉफ, अंडा कड़ी पत्ता वीडू बढ़िया। मैंने जब थेरी देखी थी तो उसका एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट था कि उसका विलन उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं था, लेकिन इन लोगों ने इस मूवी में उस चीज को रेक्टिफाई किया है और जैकी श्रॉफ कम्स आउट एज अ वेरी गुड विलन। वो जो बब्बर शेर का पूरा कैरेक्टर है, मस्त अच्छे से प्ले किया, एकदम खोल के पी गया। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं इस मूवी को देखने गया था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मूवी राजपाल यादव को इतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे कर सकती है। आई मीन देयर इज अ सीन, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, बट मूवी में एक ऐसा सीन है जहां पर राजपाल यादव के कैरेक्टर को लेके सीटियां पड़ रही थी थिएटर में। लेकिन हाँ, मैंने इतनी सारी चीजें बोल दी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ मूवी बहुत अच्छी है। तो हाँ, मूवी है अच्छी, लेकिन इसकी कुछ कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। जैसे कि एक तो मूवी लंबी है, मूवी लगभग 2 घंटे 45 मिनट की है एंड वो थोड़ा फील भी होता है जब वो सेकंड हाफ में मूवी जाती है तो ये काइंड ऑफ फील की थोड़ी सी ड्रैग हो रही है, स्पेशली तब जब आपने ओरिजिनल वर्जन देख रखा हो। अगर आपने ओरिजिनल नहीं देखा तो शायद आपको इतनी लंबी फील नहीं होगी। फिर इसके बाद मूवी का जो थर्ड एक्ट है, जो क्लाइमैक्स से जुड़ा हुआ है, वो ऐसा लगता है कि थोड़ा जल्दी होके निकल जा रहा है और टाइम नहीं दिया जा रहा चीजों को सेटल इन होने के लिए, ताकि हम उनको अच्छे से देख के समझ सकें। बट हाँ, एक चीज उन्होंने अच्छी करी है कि मूवी का क्लाइमैक्स चेंज कर दिया। जो इसका ओरिजिनल वर्जन था, इस वाले वर्जन में उसका क्लाइमैक्स अलग है एंड
इट लुक्स गुड, उसको अपीलिंग बनाने की कोशिश करिए, और ज्यादा मासी और ज्यादा एक्शन से भरपूर बनाने की कोशिश करिए, एंड इट वर्क्स। फिर इसके बाद मूवी में कई सारे क्लीशेज है, मतलब वही सारी चीजें जो हम और भी कई सारी पिक्चरों में अभी तक देख चुके हैं, बट दैट नेसेसरीली डजंट मीन दैट दे आर बैड या मूवी को बुरा बनाते हैं। लेकिन अगर आप उन क्लीशेज को देखकर ऐसे आंखें रोल कर लेते हो और आपको लगता है अरे यार फिर से वही चीज दिखा रहे, तो फिर हाँ, पिक्चर में काफी सारी ऐसी चीजें हैं। फिर मूवी में 5 गाने हैं जिसमें से मुझे लगता है कि एक की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक भी एक्चुअली अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर बेबी जॉन मेरे ठीक और अच्छी के बीच में कहीं पर आकर सेटल होती है, एंड आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि मैंने थेरी देखी हुई। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप वो कैमियो देखने जा रहे हो तो वो सिंघम अगेन का भाई है। हाँ, थोड़ा सा बेटर तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, थोड़ा बेटर तरीके से चीजों को दिखाने की कोशिश करी है, बट स्टोरी में उस चीज की कहीं से भी जगह नहीं बनती। थोड़े से डायलॉग ज्यादा दे दिए और भाईजान ने अपनी नींद पूरी कर ली थी, बट इट्स काइंड ऑफ स्टिल द सेम थिंग। खैर, अगर आप लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाए हो, क्योंकि मैं नहीं कर पाया, अब जा रहा हूँ सोने, तो वीडियो को लाइक करें।